तमाम स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि कराची के मसाइल का हल हो, इसलिए कराची सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आर्मी चीफ ने कराची का दौरा किया, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कराची आए और अब कल वजीर आजम इमरान खान कराची आ रहे हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम से अरकान असम्बली, इत्तेहादी रहनुमा और ताजिर भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 802 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। ये खबरें सामने आ रही हैं। कल गवर्नर सिंध ने हमारे प्रोग्राम में वादे किया कि पानी, सड़कें, सफाई से लेकर ट्रांसपोर्ट तक तमाम चीज़ें वजीर आजम के पैकेज में शामिल हैं। वजीर आजम इमरान खान के दौरे से अब उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। कराची में रिकॉर्ड बारिशों के बाद आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वजीर आजम कल तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। 2 साल बाद नजर आ रहा है कि वफाकी हुकूमत संजीदगी से कराची पर काम करना चाहती है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे वज़ीर आज़म साहब कल इंशाअल्लाह ताला यहाँ पहुँचेगा, पूरा सुबह के लिए रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का जो हमारे ज़रूरियात है वो हमारे उम्मीदों पे पूरे उतरेगा। ये बहुत अच्छी बात कि 2 साल बाद अब हमें एक नज़र आ रहा है कि शायद वफाकी हुकूमत कुछ सीरियसनेस के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके तरक्की में, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो वफाकी मंसूबे कुछ टाइम से उस पर काम नहीं हुआ था, अब इंशाअल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उन पर होगा। अगर सूबाई सिंध 800 बिलियन रुपीस खर्च कर रहा है और वफाकी हुकूमत हमें मैच करते हैं या डबल करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम के काफ़ी मसाइल जो है उनमें हम जो we can show some improvement। वफाकी हुकूमत का कहना है कि वज़ीर आज़म कराची पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं और एक मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के साथ कल कराची आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि वज़ीर आज़म बहुत बड़ा पैकेज लेकर कराची आ रहे हैं, जिससे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में रंजिशें कम हो सकती हैं, करीब आ सकते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने हमारे ही प्रोग्राम में इस बात को तस्लीम किया कि ग्राउंड पर काम नहीं हो रहा और उन्होंने कहा कि अगर कराची में काम करना है तो सब मिलकर जिम्मेदारी लें। पिछले 12 बरस में पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम से जो वादा किया नहीं पूरा किया। पिछले 2 सालों में वज़ीर आज़म ने 2 कमेटियां बनाई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 162 अरब रुपए का वादा किया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब आप दोनों का अग्रीमेंट हो जाएगा और वापस बात वहीं नहीं फंस जाएगी कि जी इत्तफाक नहीं हो पा रहा और कराची के अवाम भुगतते रहें। बिल्कुल सही बात है कि ग्राउंड पे काम नहीं हो पाया, तो अब वो 2 ही हमारे पास चॉइसेस हैं, या तो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत अलग अलग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को ये बताती है कि दूसरी जो साइड है उसकी वजह से काम नहीं हो सक रहा है, या अगर वाकई में खुलूस से नियत रखते हैं हम और चाहते हैं तो फिर साथ बैठें और साथ बैठ के मुश्तरका तौर पे जिम्मेदारी हासिल करें। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलकर फैसला करते हैं, साथ चलते हैं तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। सिंध हुकूमत भी ये तस्लीम करती है कि उन्होंने कराची के अवाम से वादे तो किए मगर पूरे नहीं किए। हमने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सामने ये सवाल उठाया कि सिंध हुकूमत वादे तो कर लेती है मगर अमल नहीं करती। जब भी बड़ा क्राइसिस आता है आप वादा करते हैं कि चीज़ें ठीक करेंगे, फिर नहीं होता है। जब ट्रांसपोर्ट पर तनकीद होती है आप कहते हैं बसें आएंगी, 2016 से वादा कर रहे हैं, एक बस नहीं आई है। अब तो पेशावर को भी एक निज़ाम मिल गया। लाहौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आए प्राइवेट सेक्टर के जरिए शहबाज शरीफ साहब, कराची में कोई अमल नहीं हुआ। आपने वादा किया, जब कोई बड़ा क्राइम हो जाता है और आता है कि जी फुटेज नहीं है, तो आप लोग वादा करते हैं कि जी कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनेगा, मगर वो बात गुजर जाती है तो कराची में वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी नहीं है। इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, फैसलाबाद में, पंजाब में 1122 सर्विस मौजूद है, अब तो खैबर पख्तूनख्वा में आ गई है। कराची में कोई रेस्क्यू सर्विस मौजूद नहीं है। क्राइसिस टू क्राइसिस आप वादा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। शायद मैं आपसे पार्टली एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल हर चीज पे आप पे बात पे एग्री नहीं करूंगा, लेकिन पार्टली एग्री करता हूँ कि कुछ चीजें हमारी रह गई। बेहतरी आई है, डेफिनेटली इश्यूज हैं। आपने बसेस की बात की, हमने उस पर काम किया है, अगेन डिलेज हुई हैं। वर्ल्ड बैंक के साथ 2016 में मैंने कराची ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी पे काम किया था। उन्होंने कहा $10 अरब चाहिए आपको ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। पार्टली मैं आपसे एग्री करता हूँ कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा और होनी भी चाहिए। हमें जब लोग इलेक्ट करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल जायज हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज के इश्यूज हैं उनकी भी बात हम करते चले आ रहे हैं। अब तमाम स्टेक होल्डर्स कराची में बेहतरी के लिए हल तलाश कर रहे हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए एक बड़ा पैकेज एक बेहतरीन खबर है, मगर मुस्तकिल हल के लिए मजीद बड़े फैसले करना होंगे। सबसे अहम फैसला कराची से मुताल्लिक ये होगा
कि कराची को चलाना कैसे है। कराची में गुज़िश्ता हफ्ते ही बल्दियाती हुकूमत 4 साल पूरे करके ख़त्म हो चुकी है और अभी कराची में एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री होनी है और फिर नए बल्दियाती इंतखाबात होने हैं। मगर गुज़िश्ता बल्दियाती सिस्टम में ये शिकायत नज़र आई कि मुंतखब मेयर के पास इख्तियारात नहीं थे, कराची को चलाने वाले अहम महकमा मेयर के मातहत नहीं थे। साथ ही ये शिकायत भी रही कि मुंतखब मेयर के दायरा इख्तियार में पूरा कराची नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ कंटोनमेंट और इदारे कराची में इंतजामी मामलात को देखते हैं। कराची का रकबा 3,500 स्क्वायर किलोमीटर है, मगर उसमें से रिहायशी इलाका 500 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 200 किलोमीटर से ज़ायद कंटोनमेंट बोर्ड, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, आर्मी, स्टील मिल, सिविल एविएशन और KPT के पास है। यहाँ कराची के मुंतखब नुमाइंदे का इख्तियार नहीं चलता, ये सबसे अहम मसला है। खुद वफाकी वजीर असद उमर ने भी हमारे प्रोग्राम में इस बात को तस्लीम किया कि यह मसला है और कहा कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर नहीं आएंगे, कराची के मसाइल हल होने के बजाय मजीद ख़राब होंगे। कराची का जो एक एरिया है, जो डेवलप्ड एरिया जिसको आप कहें, उसमें से 500 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 200 स्क्वायर किलोमीटर कंटोनमेंट बोर्ड के पास है और फिर उसके बाद एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, आर्मी, स्टील मिल, सिविल एविएशन, उनकी अपनी अपनी अलग ज़मीनें हैं जहाँ पर जुरिस्डिक्शन के मसाइल आते हैं। तो अगर आप सिंध हुकूमत के साथ मामला तय कर भी लें तो ये जो बाकी बॉडीज़ हैं इनके साथ भी तय करेंगे कि आप मेयर को बाइख्तियार बना दें, वो ये ना कह रहा हो कि जी 1/3 हिस्सा तो मेरे पास है ही नहीं। ये बिल्कुल जायज़ बात आप कर रहे हैं और इसीलिए हमारे ख्याल में जब तक तमाम वो स्टेक होल्डर्स जिनके इख्तियारात हैं कराची में किसी न किसी सूरत के अंदर, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, मुकामी हुकूमत हो, या ये जो जुरिस्डिक्शंस हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और दूसरे वो इदारे हैं जिनके पास इख्तियार है अपने अपने एरियाज के अंदर, जब तक वो तमाम एक पेज पर साथ आकर इकट्ठे मिलके, वरना यही तो होता रहे ना शाहज़ेब, आप भी देखते रहे, हम भी देखते रहे कराची के अंदर होता क्या रहा है। यही बात आखिर में सब आड़े आती है कि जी वो क्या करें, हमारे पास इस चीज का इख्तियार नहीं है, वो दूसरा कहता है हमारे पास इस चीज का इख्तियार नहीं है और नतीजा एंड में ये निकलता है कि सब तो अपने अपने सफाई दे के निकल जाते हैं। कराची जो है वो वैसा भी नहीं रहता जैसे पहले था, उससे मजीद तनज़्ज़ुली की तरफ चला जाता है और जो अभी हालिया बारिशों के अंदर देखा है वो तो सबके सामने है। कराची में मुख्तलिफ कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, दीगर इदारे भी इंतजामी मामला देख रहे हैं। इसके अलावा भी कराची मुख्तलिफ अजला में तकसीम है। पहले 6 ज़िले थे, अब सिंध हुकूमत ने एक और नया ज़िला बनाने का ऐलान कर दिया। मगर साबिक मेयर कराची और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि सिंध हुकूमत ने 18वीं तरमीम के तहत खुद इख्तियारात तो ले लिए मगर नीचे मुंतकिल नहीं किए। कराची को एक ज़िला होना चाहिए, उसके नीचे 18 टाउन हो। कैसे ये मसला हल हो? NDA में सफाई कर गई, फिर पानी खड़ा है। सिर्फ क्या नालों की सफाई मसला है, कुछ और मसला है? आपके पास आज इख्तियार होता, आप क्या करते? 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात और वसाइल सूबों को दिए गए हैं, उससे सूबा बाइख्तियार नहीं हुआ, खुद मुख्तार नहीं हुआ, उससे एक वज़ीर आला बाइख्तियार हो गया, बल्कि डिक्टेटर ही बन गया वो। उसने वो इख्तियारात और वसाइल अपने पास रख लिए 18वीं तरमीम के अपने ऑफिस में और नीचे उसको ट्रिकल डाउन नहीं किया। तो नंबर 1 उसको वो ट्रिकल डाउन करे। सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब है कि सूबे के शहर खुद मुख्तार हों, सूबे के डिस्ट्रिक्ट खुद मुख्तार हों, सूबे की यूनियन काउंसिल खुद मुख्तार हों, उसके गाँव खुद मुख्तार हों, उसके लोग खुद मुख्तार हों। नंबर 1 NFC अवार्ड में जो पैसे मिलते हैं वो वज़ीर आला के पास पैसे आ रहे हैं, वो नीचे उसकी मर्जी है, वो डिस्ट्रिक्ट को दे, वो डिस्ट्रिक्ट को ना दे। देखिए कराची 18 डिसेंट्रलाइज टाउन्स थे, उस 18 कराची बहुत बड़ा है, आप उसको सेंट्रलाइज करके 6 डिस्ट्रिक्ट करके 7 डिस्ट्रिक्ट करके आपने ऊपर से भी इख्तियारात ले लिया 18वीं तरमीम के बाद, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास जो इख्तियारात थे वो आपने 6 टुकड़ों में बांट दिया और अब 7वें टुकड़े में बांट दिया। इसको आपको एक डिस्ट्रिक्ट और 18 टाउन्स करने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मसला है और इन मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। कराची में इख्तियारात की तकसीम के अलावा पानी की फराहमी, निकासी के मसाइल भी बहुत संगीन है। शहर में सैकड़ों छोटे छोटे नाले हैं मगर वो शहर के 64 बड़े नालों से जुड़े हुए नहीं हैं। कुछ मकामात पर तजावुज़ात हैं, कहीं पर कचरे की वजह से छोटे नाले पर बहुत ज़्यादा तजावुज़ात हो गई हैं, कहीं पर चौक हो गए हैं। इसलिए जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इन 64 नालों में पहुँचने के बजाय गलियों और सड़कों पर जमा हो जाता है। पानी की निकासी मसला बन जाती है। इसी तरह कराची की मुतादिद सड़कों के साथ ड्रेनेज नहीं बना हुआ है, जिसकी वजह से कराची में बारिश के बाद पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। हालांकि शहर के सबसे महंगे इलाके डिफेंस क्लिफ्टन में भी निकासी का मौसर सिस्टम मौजूद नहीं। ये मामला हमने अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्लिफ्टन कंटोनमेंट वसीम भट्टू के सामने उठाया तो उन्होंने वादा किया कि मुस्तकबिल के लिए वो ऐसा कर रहे हैं कि पानी जमा नहीं होगा। फेज़ 2 लॉन्च किया जा रहा है, ड्रेनेज का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। पाकिस्तान के सबसे महंगे इलाके में निकासी आपके साथ साथ फराहमी आपका भी मसला है। हमने एग्जीक्यूटिव अफसर से क्लिफ्टन कंटोनमेंट वसीम भट्टू के सामने ये सवाल भी उठाया कि शहरियों से पानी के पैसे तो ले लिए जाते हैं मगर पानी नहीं दिया जाता, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया।
आप पानी का टैक्स लेते हैं, पानी कहाँ देते हैं? आप पानी का टैक्स लेते हैं लोगों से, पानी कहाँ देते हैं? पानी DHA में? का DHA की जो CBC का एरिया है उसकी रिक्वायरमेंट 16 MGD है। वाटर सीवरेज बोर्ड हमें देता है 4 MGD। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, कंट्रोल बोर्ड क्लिफ्टन वाहिद इदारा है जो वाटर सीवरेज बोर्ड का 1 रुपए का भी डिफॉल्टर नहीं है। अब अगर मेरी डिमांड 16 MGD है और मुझे मिलेगा 4 MGD, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं उसी हिसाब से अपने जो टैक्स पेयर्स हैं उनको दे पाऊंगा। नहीं तो फिर आप अपने टैक्स पेयर से पैसे भी उतने ही लेना। वो अगर टैंकर भरवा रहे हैं और आप उनसे पैसे ले रहे हैं। ये शहर की सूरत हाल है। इसी तरह कराची रोजाना तकरीबन 16,000 टन कचरा पैदा होता है कराची में। उसमें से सिर्फ 7,000 से 8,000 टन कचरा उठाकर लैंडफिल साइट तक पहुंचाया जाता है। बाकी कचरा रिहायशी इलाकों में ही रह जाता है। मेयर कराची को ये शिकायत रही कि उनके पास कचरा उठाने का भी इख्तियार नहीं है, जबकि सिंध हुकूमत का यह मौक़िफ़ रहा कि कराची में कचरा उठाना डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम है। जबकि सिंध हुकूमत ने उनकी मदद के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया हुआ है, जिससे कराची के 6 अजला में से सिर्फ 2 यानी डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने मदद ली। बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स ने मदद नहीं ली। फिर ये इल्ज़ाम लगा कि ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। अब ये संगीन मसला है। इसी तरह शहर में बड़ा मसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी है। सिंध हुकूमत गुज़िश्ता कई बरस से मुसलसल कराची में बसें चलाने का ऐलान तो कर रही है, मगर अमलन इस वक्त शहर में एक भी पब्लिक बस नहीं चला पाई है। इसी तरह शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बड़ी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं। ये सब मसाइल हैं जो तमाम स्टेक होल्डर्स के इल्म में हैं और मौसर प्लानिंग और तवज्जो से हल हो सकते हैं। इसलिए तमाम तवज्जो अब वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा कराची पर हैं। यह कराची के लिए बेहतरीन मौका है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। वज़ीर आज़म ऐलान करें, फिर उस पर अमल दरामद भी कराएं। सिंध हुकूमत संजीदगी से कराची के मसाइल हल करे तो कराची के अवाम के हालात और कराची के हालात बेहतर हो सकते हैं।